इस बार उनके माथे पे चंदन जरूर लगना चाहिए। देखिए, इसी को संजोग कहते हैं। उनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के ही गठबंधन से चुनाव जीत करके यहां से गए और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जैसे ही चंदन चौहान का नाम घोषित हुआ तो मैंने कहा देखो ये सीट हमारी 100% श्योर हो गई। और ऐसे ही लोकदल के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी नगीना लोकसभा सीट जीती कि वहां से नेटवर्क से हमारे विधायक हैं शिवम कुमार जी, लोकप्रिय विधायक हैं, जनता के बीच में रहे रहते हैं, लगातार जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करते हैं। आज पार्टी ने उन्हें नगीना लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। आपका आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त हो, इस दृष्टि से प्रबुद्ध जनों के बीच में हम दोनों प्रत्याशियों का परिचय कराने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ा। अभी नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई है और नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद हम लोग पहले चरण में प्रबुद्ध जनों के बीच में जा रहे हैं। प्रबुद्ध जनों के बीच में जाने के साथ फिर हमारे बूथ स्तर की मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन बूथ स्तर के सम्मेलन भी होंगे और बाद में जनसभाएं भी हमारी प्रारंभ होने जा रही हैं। प्रबुद्ध जनों के पास मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आप समाज की ओपिनियन लेकर हैं। समाज का जो नेतृत्व वर्ग है, आप मार्गदर्शन करते हैं, आप उसे लीड करते हैं। कोई अधिवक्ता है, कोई चिकित्सक है, कोई शिक्षक है, कोई व्यापारी है, कोई हस्तशिल्पी है, कोई कारीगर है, कोई महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा है, कोई पर्यावरण के लिए कार्य कर रहा है। जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाला जो नेतृत्व वर्ग है, वह नेतृत्व वर्ग केवल मंच पर बैठा हुआ समुदाय ही नेतृत्व वर्ग नहीं है। ये पॉलिटिकल नेतृत्व देता है, लेकिन सामाजिक नेतृत्व अलग अलग सेक्टर में जो नेतृत्व दे रहा है, वह सामने आप सभी बैठे हुए हैं। आपकी बातों पर जनता जनार्दन विश्वास करती है। आप समाज को मोटिवेशन की ओर अग्रसर करते हैं। आप बताते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ये होता है, और लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए चुनाव के अन्य कार्यक्रम हमारे प्रारंभ हो सके। हमारे प्रत्याशियों ने नामांकन किया तो मैंने कहा कि सबसे पहले प्रबुद्ध जनों से हम आशीर्वाद लेते हैं। आपकी भूमिका समाज में ऐसे ही है जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की हुआ करती है, वही आपकी भूमिका है, क्योंकि वहां भी उस समय का प्रबुद्ध जन था और ये महात्मा विदुर की धरती है। तो महात्मा विदुर की धरती पर आपका आशीर्वाद हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्राप्त हो। बहनों और भाइयों, जब मैं बिजनौर की बात देखता हूं, वास्तव में मुझे लगता है कि इस जनपद के साथ जितना न्याय होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। और इसीलिए आप याद करते होंगे, पहले कहा जाता था कि कोई मुख्यमंत्री बिजनौर आएगा तो उसकी छुट्टी तय है। मैंने कहा देखो, मैं बिजनौर जाऊंगा जरूर, और मैं इसीलिए बिजनौर आया था। फिर किसी ने मुझे कहा कि यहां रात्रि को नहीं रुकना चाहिए। मैंने कहा रात्रि को भी रुकूंगा, और मैं ही बिजनौर के गेस्ट हाउस में रुकता था। रात्रि को मैंने विदुर कुटिया का भ्रमण भी किया था, और उस समय यहाँ के प्रबुद्ध जनों के साथ मैंने एक संवाद बनाया था। लगभग 50 के आसपास प्रबुद्ध जन आए थे, उनके साथ मैंने एक संवाद बनाया था कि वे क्या कर रहे हैं। इसमें कृषि के क्षेत्र में भी जिन्होंने प्रगतिशील किसान भी थे, शिक्षक भी थे, चिकित्सक भी थे, अधिवक्ता भी थे, व्यापारी भी थे, अलग अलग तबके के लोग थे।
कितना पोटेंशियल है जनपद में, मैं देखकर हो सकता किस तथ्य को कभी भी सामने रखने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन हमारे स्तर पर जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण जो प्रस्ताव लाते थे, इन्होंने मुझसे कहा कि बिजनौर में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हमने कहा एकदम मेडिकल कॉलेज वहां के लिए होना चाहिए, क्योंकि मैं भी इसका पक्ष हूं। इतना बड़ा जनपद, मेडिकल कॉलेज नहीं। हम लोग आए और हमने आपकी विरासत के साथ जोड़ते हुए भारत के इतिहास, क्योंकि बिजनौर की जब हम बात करते हैं तो बिजनौर केवल बिजनौर नहीं है, यह भारत के इतिहास की भूमि है। भारत की पहचान इस बिजनौर जनपद से बनती है। महात्मा विदुर उसके अग्रिम पंक्ति के उन ऋषि मुनियों की परंपरा में आते हैं जिन्होंने उस कालखंड में भी सच बोलने की, सत्य बोलने की हिम्मत दिखाई थी और उसके लिए उनको उपेक्षा झेलना पड़ा, लेकिन वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए और उस सत्य को बोलने वाली इस धरती पर, जिसको मां गंगा का आशीर्वाद, यूपी के अंदर तो मां गंगा बिजनौर जनपद से प्रारंभ होकर के बलिया तक पहुंचती है। देश के अंदर मां गंगा का सर्वाधिक आशीर्वाद हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है और उत्तर प्रदेश को जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसीलिए हमने कहा महात्मा विदुर के नाम पे मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए और आज मैं आपको बधाई दूंगा कि आपका मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो चुका है। अब आप देखें, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहाँ की सड़कों को, हाईवे, 4 लेन की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ हो रही है। यहां पर अन्य हर एक सेक्टर में यहां की ओडीओ भी आज एक नई पहचान बना रही है और उस पहचान को बनाए रखने के लिए ही आज हम सब एक बार फिर से आपके पास आए हैं। याद रखना, हम प्रबुद्ध जनों की कुछ कमियां होती हैं जो चंदन चौहान ने भी कही अपनी भाषण में कि हम लोग बड़ी बड़ी बहस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ऐन वक्त पर हम लोग आलसी हो जाते हैं, वोट डालने नहीं जाएंगे, लोगों को बताएंगे लेकिन स्वयं पीछे हटेंगे और आपका तो पहले ही चरण में मतदान होना है, इसलिए पहले स्वयं मतदान करना औरों को भी मतदान करने के लिए तैयार करना, ये जरूर करना। दूसरा